हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेड्स की हैबिट्स के बारे में। आज हम 10 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। अगर उसके अंदर से सिर्फ 7 हैबिट्स आपके अंदर हुई तो आप ग्रेट है। तो वीडियो को एंड तक देखना और नीचे मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या है। यहां पे सबसे पहली चीज आती है, लाइफ इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये जो लोग होते हैं ये कभी भी सीखना नहीं छोड़ते। ये लाइफ के किसी भी मोड़ पे होते हैं, चाहे नीचे हो चाहे सबसे ऊपर हो, चाहे बहुत अमीर हो चुके हैं चाहे बहुत गरीब है, चाहे ये सक्सेसफुल बन चुके हैं चाहे ये फेलियर है, पर ये सीखना नहीं छोड़ते। सबसे बड़ा एग्जांपल एलोन मस्क। भाई कुछ और पढ़ा, कुछ और कर रहे हैं। रॉकेट साइंस उन्होंने खुद सीखी, अब अपना स्पेस रॉकेट छोड़ा, टेस्ला के सीईओ है। देखिए इतना सारा कुछ अचीव किया सिर्फ अपनी लर्निंग प्रोसेस की वजह से। अब यहां पे अगला पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन। भाई हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सीख लिया, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे को डिजाइनिंग आती है, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है, मुझे ये आता है, मैंने ऑनलाइन 36,000 कोर्स कर रखे हैं, पर उस चीज को मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा। मैंने कोडिंग सीख ली, मैंने HTML सीख लिया, क्या मैं उसको वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर यूज कर सकता हूं? मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर ली, क्या मैं अपनी खुद की वेबसाइट या फिर अपने क्लाइंट की वेबसाइट रैंक करा सकता हूं? मैंने गूगल एडवर्ड्स सीख लिया, क्या मैं गूगल एडवर्ड्स पे कैंपेन रन कर सकता हूं? मैंने पावर पॉइंट सीख लिया, क्या मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं? मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, क्या मैं रिसर्च करके वीडियोस बना सकता हूं? तो ये सारी चीजें आती है एग्जीक्यूशन के अंदर। मैंने जो चीज सीखी है क्या मैं उसको कर पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रहा। अब यहां पे तीसरा पॉइंट आता है लॉस एवर्जन। भाई आपको पता होगा मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है, तो 3 महीने के अंदर हमने पूरी की पूरी ऑफिस की कंस्ट्रक्शन करी। तो पहला वाला जो पेंट करने वाला बंदा आया, उसने मुझे क्वालिटी वर्क नहीं दिया। अब क्या हुआ, वो काम कर रहा था, मुझे मजा नहीं आ रहा था, पर मेरे पापा ने क्या कहा, बेटा इस पे एक और कोट बनवा देते हैं, चलो काम चला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं पापा नहीं, मेरे को नहीं करना। मैंने दूसरा बंदा बुलाया, दोबारा से सारी की सारी चीजें कराई और काम कराया। अगर मैं चाहता, मैं अपना लॉस बचाने के लिए कि भाई मैंने पहले एक गलत बंदे से काम करा लिया और मैंने ये सब नुकसान कर लिया, नहीं भाई अब मैं जैसा हो गया, अब लॉस हो चुका है तो मैं इसको सही करने के लिए लगा रहूंगा। यहां पे मुझे एडमिट करना पड़ेगा, मैंने भाई गलती करी है, एक गलत बंदा हायर किया है। आपने सुना होगा बहुत बार लोगों से कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो हमेशा पहली बारी में सही बंदा चुनते हैं। अब वो पहली बारी में हमेशा सही बंदा चुनना आसान नहीं होता। आप ऐसे नहीं चुन सकते, कहां से पता लगेगा? एग्जाम्पल पेंटर था, मैं कहां से देख सकता हूं ये पेंटर किस लेवल का है? अब वो मुझे कह रहा है मैंने यहां पे पेंट किया, मैंने यहां पे पेंट किया, पर जब यहां पे पेंट किया मेरे ऑफिस के अंदर तो मुझे मजा नहीं आया। अब मुझे नहीं पता कि क्या चीजें थी, क्या रीजन थे, उसका कुछ और कहना था, मेरा कुछ और कहना था। पर मुद्दे की बात भाई यहां पे ये है, हमको मान लेना है कि भाई मैंने गलती करी है, मैंने लॉस किया है और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। हम चीजें महंगी खरीद लेते हैं, वो पड़ी रहती है, गोदाम के अंदर पड़ी रहती है, घर के किसी कोने में पड़ी रहती है, हम उसको यूज नहीं करते। भाई एक बार ले लिया, अब मैं इसको बेचने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने 5,000 की ली थी, अब ये 3,000 की बिक्री है, मेरे को तो 4,000 रुपए चाहिए, इस चक्कर में बेचता ही नहीं, वो पड़ी रहती है। कुछ टाइम की वो चीज डंप हो जाती है, उसके बाद मेरे को नुकसान ही होता है। यहां पे अगली चीज आती है ऑनेस्ट रहना। भाई मैं अपने आप से ऑनेस्ट रहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं भाई, कल ना पेपर है मेरे को यार, 4 चैप्टर तो आते हैं, 5 चैप्टर तो आते हैं, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, एक हफ्ते बाद मेरी प्रेजेंटेशन है, मुझे पता है मैं एक दिन में रेडी कर लूंगा, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे को एक छुट्टी चाहिए, मैं जाके अपने बॉस से बहाने मार रहा हूं, सर मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मेरे को ये दिक्कत आ गई, मेरे घर में ये हो गया, मेरी नानी बीमार है, मेरी दादी बीमार है, ये है, वो है, वो है। मैं ऑनेस्ट नहीं रहता, हमेशा हर जगह पे बहाने ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं हर जगह पे बहाने ढूंढने की कोशिश करूंगा तो यही आदत मेरे काम के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। मैं कोई भी काम करूंगा मैं उसके अंदर भी बहाने ढूंढने शुरू कर दूंगा, यार ये कल कर दूंगा, ये चलो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। इस चक्कर में मैं किसी काम को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, ढंग से नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा उसी के अंदर बहाने डालने की कोशिश करूंगा। अब ये ऑनेस्टी बहुत सारी चीजों के अंदर लेके चल रहे हैं हम, काम के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर। अपने आप से ऑनेस्ट रहना सबसे बड़ी चीज है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना। जो लोग नहीं रहते, अपने आप को ही झूठ बोलते रहते, यार ऐसा वैसा वैसा, उनको सारी सच्चाई पता है। यार मैंने ना 1 महीने से छुट्टी नहीं ली, अब मैं थक चुका हूं, इसलिए मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा। पर मुझे पता है मैं रेस्ट कर रहा हूं, मैं साथ के साथ सब कुछ करे जा रहा हूं, मेरे को सारा टाइम मिल रहा है, पर मैं अपने दिमाग को मनाने के लिए अपने आप को झूठ बोले जा रहा हूं, जिस चक्कर में अपनी खुद की एफिशिएंसी खराब कर रहा हूं। अब अगला पॉइंट है कंसिस्टेंट रहना। भाई मैं कोई भी काम करता हूं मैं उसको कंसिस्टेंसी से करूंगा कुछ टाइम तक।
अगर मैं रोज सुबह 6 बजे उठ रहा हूं, मुझे सुबह उठ के मेडिटेशन करनी है, फिर एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो मैं उसको कंसिस्टेंटली करूंगा एटलीस्ट 6 महीने तक। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मेरे को क्या रिजल्ट्स मिले, क्या नहीं मिले। हम क्या करते हैं, हम एक चीज को मान इसकी हम क्या करते हैं भाई, हम ना एक चीज सोच लेते हैं, यार मुझे ना जिम में जाके 6 पैक एब्स बनाने हैं, या फिर मुझे अपने डोले हिचकोले खिलाने हैं। तो क्या करते हैं, हम जिम जाना शुरू करते हैं। 2 महीने के बाद जब रिजल्ट्स नहीं आते, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। हम काम करते हैं, हम बहुत ही एस्पिरेशन से बिजनेस शुरू करते हैं। अब जिस तरीके से हमने प्लान किया होता है उस तरीके से स्टार्टिंग नहीं हो पाती, तो हम क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं वो काम कि ये काम बेकार है। हमको जो भी काम करना है उसको कंसिस्टेंसी से करते रहना है, हमको डूबे जाना है उसके अंदर, हार नहीं माननी है, बस सीधी सी बात ही है। एक बार किसी चीज को चुन लिया तो जब तक लगी रहनी है, जब तक जिंदगी लगी रहनी है, तब तक उस काम को करने की कोशिश करनी है। अब यहां पे हम प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं। मुझे एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है, पर मेरे से बड़े बड़े सिंगर दुनिया के अंदर बैठे हैं। मुझे पता है, मैं अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हूं यहाँ पे, मेरे को पता है मुझसे बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं, पर मैं कह रहा हूं नहीं भाई, मैं सबसे बड़ा सिंगर बन सकता हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और कल को मैं अपने सिंगिंग के बलबूते पे बहुत बड़ा बंदा बन के दिखाऊंगा, और फिर मैं उस पर टिका हूं। तो यहां पे हम वही चीज कर रहे हैं, अपने आप से ऑनेस्ट रहने वाली बात भी है। अगर हमको पता है इस चीज के अंदर पोटेंशियल है, तभी हम कंसिस्टेंसी से वो काम करना है। अगर उस चीज के अंदर पोटेंशियल नहीं है तो वो करने की जरूरत नहीं है। अगली चीज है भाई, जो हम अपनी लाइफ के अंदर आजकल खोए जा रहे हैं, पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। हमको अपनी लाइफ के अंदर एंजॉयमेंट चाहिए, अपनी लाइफ के अंदर ब्रेक्स चाहिए। सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे ज्यादा कमाता हूं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सक्सेस की डेफिनेशन होती है। इसके अंदर एक छोटा सा पैरामीटर आता है खुश रहने का। तो मेरे को खुश रहना है, वो खुश रहने के लिए मुझे क्या करना है वो आपके ऊपर है। कईयों के लिए जिम करना है इस खुशी, कईयों के लिए घूमना है इस खुशी, कईयों के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है इस खुशी, कईयों के साथ पिक्चर देखना है इस खुशी। जो भी आपकी खुशी है वो चीज आपको जरूर करनी है। अगर आप अपनी खुशी से, अपने पैशन से, कोई भी चीज से अगर आप कुछ टाइम तक दूर रहोगे, तो आप अपने काम के अंदर उसका इफेक्ट देखोगे, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम के लिए, जो मुझे लगती है लोगों के अंदर जल्दबाजी होती है, हदड़, मुझे काम चाहिए अभी, 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। हर एक काम को होने का एक टाइम होता है, हर एक बंदे की एक स्पीड होती है। मेरा कोई काम करने की स्पीड x है, सामने वाले की y है। अब मैं उसको अपनी स्पीड से कंपेयर नहीं कर सकता। अब मैं उसको जबरदस्ती नहीं कहूंगा जल्दी कर। उससे क्या होगा, वो बंदा जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी चीजें गलत कर देगा, और अल्टीमेटली जहां पे 1 घंटा लगना था वहां पे 2-3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं। और हो सकता है कोई बड़ा ऐसा काम हो जहां पे उस बंदे की एक छोटी सी गलती से आपको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए। महीने महीने आपको फिर से सारी चीजें मेहनत करनी पड़े। आप एक कोडिंग कर रहे थे, आपने अपने कोडर को कहा कि भाई जल्दी कर, जल्दी से कोड रेडी कर, जल्दी से कर। उसने एक छोटी सी चीज मिस कर दी। उसके बाद क्या हुआ, वो कोड जब बड़ा होता गया, एंड में पता लगा कि भाई इस कोड की स्टार्टिंग के अंदर ही, फाउंडेशन के अंदर ही दिक्कत थी। सारा काम दोबारा से स्टार्ट होगा। तो भाई कोई भी काम करो एकदम तसल्ली से, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हो जाएगा। मेरे को कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज के अंदर। भाई जो चीज हमारे साथ जिस टाइम पे होनी है वो चीज होके रहेगी। हमसे ये चीज कोई नहीं छीन सकता। हमें सक्सेसफुल बनना है, हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने हैं, वो हो जाएंगे। अभी जल्दबाजी क्या करनी, हो जाएगी, जब होने होंगे हो जाएंगे। मैं अपना कर्म करता रहूंगा, बात खत्म। अब अगली चीज है, हमारी जो भी स्ट्रेंथ है हम उसके ऊपर काम करेंगे, और जो हमारी वीकनेसेस है ना उसको हम आउटसोर्स कर देंगे। समझ में आई बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे बिजनेस करना पसंद है, तो मैं अपना बिजनेस करूंगा। मेरे को प्रोडक्शन नहीं आती किसी चीज की, तो मैं उसकी प्रोडक्शन के लिए सारी चीजें आउटसोर्स कर लूंगा। मतलब कोई ऐसा बंदा जिसको प्रोडक्शन अच्छे तरीके से आती है, मैं उससे प्रोड्यूस कराऊंगा, खुद लूंगा और अपने बिजनेस के थ्रू उसको बेचूंगा। अगर मैं खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दूंगा जो कि मुझे नहीं आता, उस चक्कर में क्या होगा, मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब कर दूंगा, और अल्टीमेटली जो मेरी यूएसपी है, बेचना, सेलिंग, वो मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं होगा। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करो, वीकनेस को आउटसोर्स कर दो। अब अगली चीज बताता हूं आपको, टीम मैनेजमेंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी अच्छी टीम को मैनेज करने के लिए, आपको क्या करना है, आपको उनको क्रेडिट देना है। भाई क्रेडिट देना एक बहुत ही बड़ी चीज है। अगर किसी ने कोई चीज करी, आपको उसका हक नहीं मान लेना कि भाई इसने नहीं किया, मैंने किया है। बहुत सारी कंपनियों में मैंने सुना है, रिसेंटली मीटअप के अंदर भी मुझे कोई ऐसा बता रहा था कि उन्होंने कोई चीज करी और उनके बॉस उनका नाम ले लेते हैं कि देखो मैंने किया है, देखो मैंने किया है।
अब इससे क्या होता है, आपका इंप्लॉई आपसे शेयर नहीं करता, इस चक्कर में आपकी कंपनी आगे ग्रो नहीं हो पाती। अब कोई दिमाग में आइडिया है इंप्लॉई के सॉलिड सा कि भाई हमारी कंपनी के अंदर ये चीजें चेंज होनी चाहिए, पर उसको लगता है कि भाई मेरी चीज लीक हो जाएगी, मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं बता रहा। इस चक्कर में अल्टीमेटली जो बड़ी कंपनियां हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसी को नुकसान होने वाला है, कंपनी के मालिक को नुकसान होने वाला है। तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, अगर वो आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचा रही है, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी खराब है। तो सबसे अच्छी चीज है क्रेडिट देना, शाबाशी देना। अगर किसी ने अच्छा किया है बहुत बढ़िया, किसी ने गलत किया तो उसको सीधा गाली नहीं सुनानी, वेट करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं भाई गलत किया, कोई दिक्कत नहीं, कर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अगर कोई जान करके बहुत टाइम तक गलतियां करे जा रहा है, 2-2 महीने तक गलतियां करे जा रहा है, तब तो उसको सुनाना बनता है। पर ये नहीं है कि भाई अगर किसी ने अच्छा किया बहुत बढ़िया, किसी ने गलत किया साले, या फिर किसी ने अच्छा किया मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा, किसी ने इतनी सी गलती कर दी मैंने उसको सुना दिया। यहां पे भी आप अपनी गंदी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाते हैं। और यहां पे आखिरी पॉइंट आता है जो कि मैं लीडरशिप क्वालिटी के अंदर ही लेके चलूंगा। यहां पे हमको अपने काम को माइक्रो मैनेज नहीं करना है। मेरी जब भी टीम होती है, मैं अपनी टीम को सिर्फ असाइनमेंट देता हूं कि आपको ये काम इस स्पेसिफिक डेट तक करके देना है, मुझे लेना देना नहीं है। आपको सुबह 9 बजे ऑफिस आना है, 10 बजे आना है, 11 बजे आना है, 12 बजे आना है, आपको रात को 12 बजे तक बैठना है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप मुझे बताओ ये वाला काम कब तक हो सकता है? सर ये वाले काम के लिए 7 दिन लगते हैं। ठीक है 7 दिन लगते हैं, आप 7 दिन में मुझे काम दीजिए, बात खत्म। अगर उसको 7 दिन को 8 दिन कर रहा है तो भी मैं समझ पा रहा हूं कि क्यों हो पा रहा है। पर अगर वो कॉन्टिन्यूसली 7 दिन की डेडलाइन देता है, उसको 8 तक एक्सटेंड कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद तो मुझे सुनाना पड़ेगा ना, कि देखना पड़ेगा कि कहां पे गलतियां चल रही है, कहां पे क्या दिक्कत चल रही है। हम क्या करते हैं भाई, हम ना बड़ी बड़ी कंपनियों से नहीं सीखते। अभी भी हमारे देश के ना लाला छाप कंपनियां बैठी है जहां पे हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देने लगते हैं। तू सुबह कितने बजे आया था, सुबह उठ के कंप्यूटर कितने बजे ऑन किया, उसके बाद तूने एक्सेल शीट खोली, कितनी एंट्री करी, कितनी कॉल करी, कितना क्या किया। आपने उसको महीने का टारगेट दिया है, उसको महीने का टारगेट तो करने दो। आपने उसको क्वार्टरली टारगेट दिया, आपने उसको एनुअली टारगेट दिया। आप टारगेट्स देखो ना कि वो टारगेट अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वो कितने बजे ऑफिस आता है, वो आईपीएल देखता है नहीं देखता, वो फेसबुक पे किसी से चैट कर रहा है, उसके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपको क्या लेना देना उस चीजों से। तो बहुत बार मैंने ऐसे मैनेजर्स देखे हैं जो कि ना एकदम अंदर घुस जाते, तेरा ब्रेकअप हुआ इस चक्कर में तू काम ढंग से नहीं कर पा रहा। तुम ऑफिस में आते हो लड़कियों से बातें करने के लिए, इस चक्कर में तुम्हारा काम ढंग से नहीं हो पाता। सुबह ऑफिस में 11 बजे घुस रहे हो, कैसे काम कर पाओगे तुम, ये कर पाओगे? भाई आपने जो टारगेट दिया पहले वो तो देखो, वो टारगेट अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो बस यही 10 प्रॉपर्टीज थी जो कि मैं कहूंगा ग्रेट लोगों के अंदर होती है। ये हमारा पार्ट 1 है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके पार्ट 2 पार्ट 3 धीरे धीरे बढ़ाते रहे। अब आप नीचे कमेंट में मुझे बताओ इनमें से आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है। 7 है तो आप ग्रेट हो। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपका स्कोर क्या है। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।